1984 में मकबूल भट्ट को फांसी दी गई। 1984 में ना कोई हड़ताल हुई, ना कोई पथराव हुआ, ना कोई नारेबाजी हुई। लेकिन 1989 के बाद हड़ताल भी की गई, नारेबाजी भी की गई और पथराव भी देखने को मिल गया। तो सवाल यह है कि अचानक 11 फरवरी हड़ताल का दिन कैसे बन गया? ये जज्बात थे या सरहद पार से चलाया गया बयानिया? दहाइयों तक कश्मीर को बंद रखा गया, खौफ के जरिए, बंदूक के जरिए, प्रोपेगेंडा के जरिए। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। 6 साल से, सुन लीजिए, 6 साल से 11 फरवरी पर न हड़ताल, न पथराव, न मकामी नौजवानों की दहशतगर्द तंजीमों में शमूलियत। यह इत्तेफाक नहीं है, यह इत्तेफाक नहीं है, यह पॉलिसी है, यह अज़म है। यह वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में और वजीर दाखिला अमित शाह की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत दहशतगर्दी के ढांचे को तोड़ा गया। मैं आपको बताऊं कि कल 11 फरवरी है, वो दिन जो कभी कश्मीर में हड़ताल की सियासत का दिन बनाया गया। मैं पूछता हूं 1984 में जब मकबूल भट्ट को फांसी दी गई, उस वक्त कश्मीर में हड़ताल क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा नेटवर्क मुतहरिक नहीं था कश्मीर में। लेकिन 1989 के बाद जब पाकिस्तान ने कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा दी, जब वादी को बंदूक के साए में धकेल दिया, तब मकबूल भट्ट की बरसी को हड़ताल कल्चर बना दिया गया। यह अवामी रद्द-ए-अमल नहीं था, यह एक साजिश थी, यह इंपोज्ड नैरेटिव था। लेकिन आज कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है। कश्मीर की तस्वीर बदल चुकी है। 6 साल से 11 फरवरी पर न कोई हड़ताल, न पथराव और न मकामी नौजवान दहशतगर्दों की सफ़ों में शामिल होते हैं। यह इत्तेफाक नहीं है, यह पॉलिसी है, यह सियासी अज़म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत और वजीर दाखिला अमित शाह की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने वो करके दिखाया जो दहाइयों में नहीं हो सका। सर्जिकल स्ट्राइक, सरहद पार दहशतगर्द कैंपों पर कार्रवाई, ऑपरेशन सिंदूर। पहलगाम हमले के बाद सख्त ऑपरेशन सिंदूर, यह वाज़ा पैगाम था उन लोगों के लिए जो कश्मीर में अमन में रखना डालने की कोशिश करते हैं। उनके लिए वाज़ा पैगाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से, वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर एंड इंडिया हैज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर द टेररिज्म। और पहली बार कश्मीर ने मुकम्मल शटडाउन किया, लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर नहीं, बल्कि पाकिस्तानी दहशतगर्दों के हाथों पहलगाम में मारे गए सियाहों के खिलाफ एहतिजाज में। यह तब्दीली है, यह नया कश्मीर है। जम्मू में बंद नहीं किया गया। जम्मू में पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू शटडाउन नहीं हुआ, लेकिन कश्मीर ने खुद को बंद रखा ताकि यह कह सके दहशतगर्दी हमें कबूल नहीं। आज जमीनी हकीकत क्या है? मकामी नौजवान दहशतगर्द तंजीमों में शामिल नहीं हो रहे हैं। बड़े दहशतगर्द नेटवर्क खत्म किए जा चुके हैं। अमन कायम है। लेकिन और यहां से शुरू होता है असल सवाल, अमन के बाद क्या अमन ने नौजवान को रोजगार दिया? यह हुकूमत पर तनकीद नहीं, यह हुकूमत से तवक्का है। और जिस हुकूमत ने, जिस वजीर आजम ने, जिस वजीर दाखिला ने कश्मीर में दहशतगर्दी का कल्ला कमा किया, Prime Minister and the Home Minister who eliminated terrorism in the Kashmir. Now, what are the further expectations of the youth of Kashmir? उनकी तवक्कात क्या है? जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हर नौजवान को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। तो इस नौजवान ने क्या किया? इसने अपने आप को जॉब देने के लिए, रोजगार कमाने के लिए, 4 पैसे कमाने के लिए 3 रास्तों का इख्तियार किया। बागबानी, हॉर्टिकल्चर,
सयाहत, टूरिज्म, या फिर यही नौजवान दूसरी रियासतों में जाकर रोजगार तलाश करने लगा। लेकिन अब तीनों रास्तों में दबाव है। कश्मीर के शाल फरोश जब दूसरी रियासतों में जाते हैं और इन पर हमले होते हैं, ये नाकाबिल कबूल है। मरकजी हुकूमत को वाज़ा पैगाम देना होगा कि हर कश्मीरी भारत का शहरी है और भारत में महफूज है। और वहीं पे बागबानी, हॉर्टिकल्चर, कश्मीर की माइशत की रीढ़ की हड्डी, लेकिन आलमी तिजारत के इस दौर में अगर अमरीकी किसान 100 हेक्टेयर जमीन और जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुकाबला करेगा और कश्मीरी किसान छोटे रकबे और महदूद वसाइल के साथ, तो मुकाबला कैसे कर सकता है? क्या हमें कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क को 3 गुना नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या फूड प्रोसेसिंग पार्क्स की रफ्तार तेज नहीं होनी चाहिए? और वहीं पे सयाहत जो उरूज पर थी, पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मुतासिर हुई। जिन नौजवानों ने बैंक कर्ज लेकर गाड़ियां खरीदी, वो बैंक की किस्त अदा नहीं कर सके। क्या इनके लिए कोई रिलीफ पैकेज नहीं आना चाहिए? और मैं आपको बता दूं, जब पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला होता है, जब पहलगाम में पाकिस्तान दहशतगर्दाना हमला करवाता है, वहां पे एक मुस्लिम नौजवान आदिल खड़ा होता है इन दहशतगर्दों के खिलाफ, खड़ा होता है इन दहशतगर्दों के खिलाफ जो पाकिस्तान से आए थे, और सयाहों को, कश्मीर के मेहमानों को बचाने की कोशिश करता है और उनको बचाते बचाते खुद भी शहीद हो जाता है। यह है आज का कश्मीर, जहां पे कश्मीर का एक मुसलमान नौजवान दहशतगर्दों के सामने खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि आप हमारे मेहमानों पर गोलियां नहीं चला सकते। अब मजहब पूछकर किसी को यहां पे गोली से नहीं मार सकते, लेकिन दहशतगर्दों ने कश्मीरी मुसलमान आदिल को भी शहीद कर दिया। अब सवाल यह है, जब दहशतगर्दाना हमले के बाद यहां पे सयाहत कम हो गई या ना होने के बराबर हो गई, जिसने गाड़ी खरीदी थी ताकि वो सयाहों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, अब जब सयाह थे ही नहीं तो वह अपनी बैंक की किस्त भी नहीं भर सका। और वहीं पे दूसरी बात, रिजर्वेशन का सवाल, नौजवानों में रिजर्वेशन पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। यह हसास मामला है, लेकिन अगर 70% ओपन मेरिट नौजवान 30% असामियों के लिए मुकाबला कर रहे हैं तो बहस होनी चाहिए। बहस से डरना क्यों? यह सच है कि मोदी हुकूमत ने कश्मीर में दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। यह भी सच है कि आज कश्मीर में कौम परस्ती का जज्बा पहले से ज्यादा मजबूत है, लेकिन अगला मरहला सिक्योरिटी नहीं, माइशियत है। अमन को रोजगार में बदलना होगा, अमन को सन्नत में बदलना होगा, अमन को स्टार्टअप कल्चर में बदलना होगा। कश्मीर का नौजवान आज भारत के साथ खड़ा है, दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा है। अब सवाल यह है, क्या हम इस नौजवान को वो माशी ताकत देंगे जिसका वो हकदार है? अमन आ चुका, दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई। मोदी सरकार की जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, उसको हमने जमीनी सतह पे देखा। अब जम्मू कश्मीर का नौजवान ये चाहता है उसे रोजगार मिले, और जब वो दीगर रियासतों में जाए कारोबार करने के लिए अपने ही मुल्क में, तो वो वहां पे महफूज रहे। क्योंकि हालिया वाक़ा जो हमने देखे, कुछ शाल फरोशों पर जो हमले वहां पे होते हैं, इसको रोका जाना नागुज़ीर है। और दूसरी बात यह कि जो यहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी है, ओपन मेरिट के लिए जिनकी पॉपुलेशन है 70%, उनके लिए सिर्फ 30% सीटें होती हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, और जो 30% पॉपुलेशन है उनके लिए 70% सीटें रखी गई हैं। बताइए, क्या यह इंसाफ का तकाजा है? जिस मरकजी सरकार ने, जिस मोदी सरकार ने कश्मीर में अमन कायम किया, दहशतगर्दी का किला कमा किया और कश्मीर में अमन कायम कर दिया, यहां के नौजवानों को तवक्कात हैं, यहां के नौजवानों को तवक्कात है कि वही मोदी सरकार यहां के नौजवान को इक्तिसादी तौर पर मजबूत करेगी, उसे रोजगार भी देगी और इस बात को यकीनी बनाएगी, इस बात को यकीनी बनाएगी कि कश्मीर का कोई भी युवा, कोई भी नौजवान तालीम के लिए,
कारोबार के लिए जब दीगर रियासतों में जाए तो वो वहां पे महसूस करे, बड़े फख्र के साथ वहां पे महसूस करे कि मैं अपने ही मुल्क में हूं। उसे वहां पे कुछ गुंडे लोग ये महसूस ना करवाए कि वो अपने मुल्क में नहीं है। एंड द मैसेज हैज टू गो आउट दैट कश्मीर इज नॉट लेसर इंडिया। द कश्मीर इज नॉट लेसर इंडिया। जब हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो कागजों से निकलकर प्रैक्टिकली कश्मीर के नौजवान को यह नजर आना चाहिए। तब यह कश्मीर का नौजवान वाकई में उस चीज का फायदा उठाएगा, उस अमन का फायदा उठाएगा जो हम पिछले 6 सालों से देख रहे हैं। तब यह कश्मीर का नौजवान इस बात को महसूस करेगा कि दहशतगर्दी खत्म होने से जिंदगियां बेहतर कैसे होती हैं। तब यह कश्मीर का नौजवान इस बात को महसूस करेगा कि दहशतगर्दी खत्म होने से रोजगार के मौका कैसे बन जाते हैं। तब यह कश्मीर का नौजवान महसूस करेगा कि मुल्क में यूनिटी इन डाइवर्सिटी कितनी खूबसूरत है। तब यह इन बातों को महसूस करेगा।